ओम शांति। आज 3 अगस्त है 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली, जिसकी डेट है 1 दिसंबर 1978। तो आज के दिन कहते फ्रेंडशिप डे है, पर असली फ्रेंडशिप शुरू कब से हुई? तो सब शुरू कब हुआ? संगम पर, जब डायरेक्ट भगवान से फ्रेंडशिप होगी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सभी करते हैं, खुदा दोस्त भी कहते हैं, दोस्त भी, सखा भी, बंधु भी, ऐसे कह के बुलाते हैं उसको, पर हमने उसको निभाते देखा है, हमने उसको अपने साथ रहते देखा है, तो हम उसे खुदा दोस्त, कैसा खुदा दोस्त है, हमारा दोस्त कैसा है, सबको बता सकते हैं। उसने हमें भरपूर किया है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसने हमको दिया ही दिया है। ऐसा दोस्त है हमारा, तो कहते खुदा दोस्त। हर एक को चाहना है एक ऐसे दोस्त की जो खुदा जैसा हो। अगर खुदा ही आ जाए तो दोस्ती का क्या कहना। तो भगवान संगम पर दोस्ती निभाने आए हैं, दोस्त बनकर दोस्ती निभाता है। इसमें कोई प्रेरणा की बात नहीं है कि हम सोचेंगे कि वो हमारा दोस्त है। सिर्फ सोच में नहीं है, हमने प्रैक्टिकल देखा है कि वो हमारा दोस्त कैसे है, उसने हमें भरपूर कैसे किया है, हमारे कुछ कहने से पहले वो कैसे रेडी रहता है, वो पहले ही कर देता है सब कुछ। कहते हैं ना, दो दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ चाहता है तो वो दूसरा दोस्त उसके लिए पहले ही कर दे। कहते क्या कमाल की दोस्ती है, बिना सोच के वैसा कर दे। तो ये वो खुदा दोस्त है जो बिना कहे हमको सब दे देता है। हमने मांगा कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और जो मांगते रहते थे वो तो दिया ही दिया, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ बताया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो तुम मांगते हो। तो संगम पर हमने प्रैक्टिकल देखा है कि खुदा दोस्त कैसे बनता है, और सर्व खजानों की चाबी अपने दोस्त को कैसे देता है। विश्वास है ना, विश्वास है, दोस्ती में विश्वास होता है ना। हम अपने आप से विश्वास हटा देते हैं, लेकिन हमारे दोस्त ने हम पर आज दिन तक विश्वास रखा है। ये उसकी दोस्ती है, उसका विश्वास है कि तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बनोगे। हम फिर भी कहते पता नहीं, कोशिश तो जारी है, कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा दोस्त कहता नहीं, तुम ही थे, तुम ही बनोगे, तुम ही कर सकते हो। वो हर रोज हमारे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करते रहते हैं। ऐसा दोस्त है हमारे, जो मुश्किलों में हमें ये बताता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा है, और प्रूफ भी देता है। ऐसा नहीं सिर्फ सुना सुना है, आपको प्रूफ भी देता है कि वो है। तो हमारे दोस्त ने हमारे लिए खजाने तैयार रखे हैं, और कहा ये रही उसकी चाबी। ठीक है, चाबी ये रही। अब चाबी हम लगाते नहीं लगाते, खजाना देखने जाते नहीं देखने जाते, ये हर एक के अपने हाथ में, क्योंकि चाबी हर एक के पास है। अब आज की मुरली परमान, इन खजानों की चाबी है एक नामी। एक नामी माना एक से दोस्ती, एक से प्यार, एक से निभाना, एक के नाम पर ही सब कुछ कर देना। और वो एक नाम क्या है? शिव बाबा। बाबा एक नामी। इसे बाबा कभी कभी हम बच्चों को समझाने के लिए इकोनॉमी कौन सी करनी है वो भी समझाते हैं, एक नौमी कौन सी करनी है वो भी समझाते हैं, क्योंकि खजाने बहुत है ना। खजाने सफल होने चाहिए, बर्बाद नहीं।
व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। इसलिए आज की मुरली का सार है, सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते हैं। वाह तकदीर वाह, वाह तकदीर वाह। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते हैं। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर है आपकी, जो आपने बाप के साथ संबंध जोड़कर, स्नेह संबंध जोड़कर निराकार को भी साकार बना लेते, आवाज से परे बाप को आवाज में लाते। बाबा आवाज से परे रहते हैं, लेकिन आपका प्यार इतना है कि बाबा आवाज में आते हैं। इसलिए कई बार बाबा पूछते हैं कि बाप का प्यार जास्ती है बच्चों का, क्योंकि देखो बच्चों का प्यार जास्ती तो बच्चे ऊपर आवाज से परे जाने चाहिए, लेकिन बाप बच्चों से मिलने के लिए आवाज में आते हैं। स्वयं भगवान को जैसे चाहें वैसे स्वरूप में लाकर मालिक को सेवाधारी बना लेते। शिव बाबा मालिक है ना, लेकिन आपका प्यार इतना है कि मालिक सेवाधारी बना लेते, मालिक को भी सेवाधारी बना लेते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। सोचो, आज दिन तक तो यही सुनते आए हो कि हम बाबा पर समर्पित हुए। बाप कहते बाप बच्चों पर समर्पित हुआ है ना। आवाज से परे रहने वाला आवाज में आए, मालिक सेवाधारी बन जाए, तो ये समर्पण ही तो हुआ ना समर्पित। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? बताओ। जिसने भगवान को अपने वश में कर लिया हो। हाँ, आपने भगवान को अपने वश में कर लिया हो, तो इससे कोई श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? हाँ, समर्पित करा लिया आपने भगवान को अपने ऊपर। ये कहना तो अच्छा लगता है, हम भगवान पर समर्पित हुए, लेकिन भगवान आप पर समर्पित हुआ, तो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई हो सकता है? ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, पर संभालना भी आपको ही है। चाबी तो दे दी, अब चाबी की संभाल आप करते हो नहीं करते हो, ये सब आपके हाथ में है। चाबी तो दे दी है, तो क्या ये चाबी संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो? चाबी तो बाप ने दे दी। जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। तो खजाना तो दिया ही दिया है, लेकिन पहले क्या दी जाती है? चाबी। ये लो चाबी, ये तिजोरी की चाबी है, अब ये सब तुम्हारा। लेकिन वो चाबी देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि मालूम है ना इस चाबी से खजाना मिलेगा। तो चाबी को संभालना भी तो आना चाहिए, लगाना भी आना चाहिए। जब रचयिता ही सेवाधारी बन गए, तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। जब रचयिता बाप वो ही सेवाधारी बन गए, तो सारे विश्व की जितनी आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं आपके आगे सेवा के लिए बांधी हुई हैं। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, है ना। साइंस की शक्ति, रावण राज्य में साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे
ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। जब साइंस के साधन, अभी गर्मी है, कूलिंग हो गई ना, तो ये प्रकृति, ये साधन, ये अधीन है कि नहीं है मनुष्य के। आप चाहोगे तो ठंडी हो जाएगी, आप चाहोगे तो गर्मी हो जाएगी, ये साधन के आधार पर। लेकिन ईश्वरीय शक्ति जो आपके पास प्राप्त है, तो क्या उसमें प्रकृति और परिस्थिति आपकी दासी नहीं बन सकती? बताओ, नहीं बन सकती। जब साइंस के साधनों से आप इतनी अथॉरिटी में आ जाते हो, गर्मी होगी कोई बात नहीं, अपने पास बहुत कूलिंग है, सर्दी होगी कोई बात नहीं, अपने पास बहुत हीटर है, करते हैं ना, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जारी नहीं है, अगर चली जाएगी तो डाउट में रहेंगे। ठीक है, ये साइंस के साधन है, उसकी वजह से कितनी ताकत अपने में महसूस करते हैं। तो ईश्वरीय संतान, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। वह बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। शक्तियां इतनी सारी मिल गई कि जो साइलेंस की शक्ति है उसके महत्व को ही भूल गए। ऐसा तो नहीं करते हो। जब साइंस की अणुशक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती। साइंस की एक अणुशक्ति कितना बड़ा कार्य करती है, एक अणु, उससे कितना बड़ा कार्य होता है। तो आपकी आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती। उसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। साइलेंस की शक्ति का जो आपको अनुभव करना चाहिए वो बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। बताओ, जब परमात्म शक्ति को अपना बना सकते हो, तो परिस्थिति आ जाती है या कोई प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या उसका गुण और रूप परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जो तमोगुणी परिस्थिति है, स्थिति भी तमोगुणी है, प्रकृति भी तमोगुणी है, तो क्या स्वयं की सतोगुणी स्थिति, तमोगुणी प्रकृति है, तमो प्रधानता है ना चारों तरफ, प्रकृति तमो प्रधान, और उस समय चाहिए आपकी सतोगुणी स्थिति, तो क्या उससे परिवर्तन नहीं कर सकते हो। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते हो। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो, बने हैं। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते कि एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। तो इतने क्या करेंगे। जब एक बच्चा इतनी कमाल कर सकता है तो इतने फिर तो क्या करेंगे। चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं है। चाबी तो मिल गई, अब चाबी लेकर खेलते रहे, उसको खजानों का पता ही ना हो कि कहाँ लगानी है, तो उस चाबी का कोई मोल नहीं होता। तो लगाने वाले लगाते नहीं है। सभी को चाबी मिली है, ना कि कोई कोई को। ठीक है ना, चाबी सभी को मिली है, ना कि कोई कोई को। नए पुराने छोटे बड़े सब अधिकारी हैं। जैसे आजकल की दुनिया में भी स्वागत अथवा कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं तो सीटी की देते हैं ना, माना चाबी देते हैं ना। बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में
बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी। जैसे ही बच्चे बने तो वो चाबी दे दी, आने से ही वो चाबी दे दी। ऐसे जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो उस शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। जिस शक्ति का आह्वान करो उस शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। जिस काल को जानना चाहो, जिस काल को जानना चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। इतनी बड़ी चाबी मिली आपको कि आप जिस शक्ति का आह्वान करोगे उस शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। और 1 सेकंड में इस जादू की चाबी से जिस काल को आप जानना चाहते हो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। और 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाना चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। ये ऐसी चाबी है, सुना? जिस शक्ति का आह्वान करो उस शक्ति का स्वरूप, जिस लोक में जाना चाहो उस लोक के वासी, जिस काल को जानना चाहते हो उसके रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। अपनी संकल्प शक्ति को जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। तो ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? देखो, इस एक चाबी से कितने सारे कार्य हो रहे हैं। शक्ति का स्वरूप बन सकते हैं, काल को जान सकते हैं, रूहानी ज्योतिषी बन सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, लोक के वासी बन सकते हैं। संकल्प शक्ति को जिस मार्ग पर लगाना चाहो उस रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। तो ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? महत्व को नहीं जाना है क्या? कि चाबी के महत्व को आपने अगर नहीं जाना है तो नहीं प्रयोग कर सकते। महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। माना हर चीज कोई खरीदी उसको किनारे रख दिया, खरीदी किनारे रख दिया, तो ये कईयों को संस्कार होता है इस चीज का। तो चाबी तो मिल गई, ये चाबी को किनारे रखने का संस्कार तो नहीं इमर्ज हो जाता? उस चाबी से बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन उस चाबी का प्रयोग करना ही नहीं आता तो चाबी भी होगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा कहते किनारे रखने के संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते? इमर्ज हो जाते हैं। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लाएंगे, लेकिन ये चाबी हर समय कार्य में लगाओ। हर समय जो अच्छी चीज होती है उसको रख देते हैं, संभाल के रखा जाता है कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसी चीज से कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन ये चाबी तो हर समय कार्य में लगाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो, चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो कि हर घड़ी चाबी लगाते रहेंगे। हाँ? चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, ये घड़ी घड़ी बाबा को याद करके उनसे ही काम कराने। हाँ, ये चाबी का प्रयोग करते रहेंगे घड़ी, बाबा भी क्या सोचेंगे, चाबी तो दी है, घड़ी घड़ी प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें इकोनॉमी नहीं करो, एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। चाबी लगेगी तब जब एक नामी बनेंगे। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो यह करने नहीं आता, ये करना नहीं आता, चाबी लगानी नहीं आती, एक नामी बनना नहीं आता, ये करना नहीं आता। आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है।
हाँ, चाबी साथ रखने का फैशन है आजकल तो। सौगात में भी की चेन देते हैं, है ना, होती है ना बाबा की ऐसे, सौगात में भी की चेन देते हैं। ये संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो। कोई भी कर्म करना है, आपको शक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो आप इस चाबी के द्वारा कोई भी शक्ति का आह्वान करो, तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। हर शक्ति, कोई भी शक्ति आपको चाहिए तो आप मास्टर रचता बन क्या करो, आह्वान करो। आप चाबी लगाओ, कोई भी कर्म शुरू करने से पहले चाबी लगाओ, शक्ति का आह्वान करो, और हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवादारी बन सेवा करेगी। आह्वान नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान के बजाय आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। एक तो पहले आह्वान नहीं किया शक्ति का, जब कर्म करने लग जाते हो तो कहते ओहो इसमें तो ये वाली शक्ति चाहिए। शक्ति का आह्वान पहले करो, कर्म करने से पहले, तो क्या होगा, हलचल में नहीं आएंगे। आह्वान नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान के बजाय जहां पे आह्वान करना है वहां पर आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। एक है आह्वान करना, वो सफलता ही मिलेगी अगर आप आह्वान करेंगे। आपको पता पड़ गया ना कि इस कर्म में मुझे कौन सी शक्ति की जरूरत है। आपने आह्वान कर लिया तो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपने कर्म शुरू कर दिया लेकिन आपके पास कोई शक्ति नहीं है, तो क्या होता है, हाँ, तो आवागमन। ये आवागमन क्या है, कभी अच्छा लगेगा आपको, कभी बुरा लगेगा, कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजाएं समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। कर सकती है कि आपकी बाजू ऐसे ही जा रही है, कहाँ जा रही है, इधर है, हाँ, सोचो ऐसे ही लेटे हुए अब आपकी बाजू ऊपर जा रही है, पहले तो इंसान डर जाएगा, कौन सा भूत प्रेत आ गया है, माना ऐसे ही जा रही है कि कहाँ जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, है नहीं? आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य को सफल करो, तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो, ऑर्डर के बजाय डरते हो। जहां ऑर्डर देना है, सहन शक्ति आओ, नहीं, अब डर के किसी को ऑर्डर किया जाएगा तो सामने वाला क्यों सुनेगा। ऑर्डर नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो, ऑर्डर के बजाय डरते हो। ऑर्डर करना है सहन शक्ति आओ, लेकिन ऑर्डर कैसे करते हो, कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे। बाबा ने कहा है तुम मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर, तीसरी चौथी बार से मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर मास्टर, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहा 108 बार सोमान का अभ्यास करो। मास्टर अलग चला जाता है, सर्वशक्तिमान अलग चले जाते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं कमजोर, उनको डर लग रहा होता है। कहाँ से आएगी शक्ति, आ जाएगी, कोई नहीं आने वाला। डरे हुए के पास तो कोई जाके खड़ा भी नहीं होता, ये तो खुद मरेगा ही मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ऑर्डर के बजाय डरते हो, कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे।
इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता। जो इस तरह से डरते हैं ना, वो ऑर्डर नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? डरेंगे या ऑर्डर करेंगे? महाकाल के बच्चे भी डरें तो और फिर कौन निर्भय होंगे? महाकाल के बच्चे, महाकाल कहा जाता है ना शिव बाबा को, महाकाल के बच्चे और डर रहे हो तो फिर निर्भय कौन होंगे? हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना। मायाजीत बनने में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना, मायाजीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी। ये बाबा ने ऐसा क्यों कहा? आलस्य और अलबेलेपन में निर्भय, देखा जाएगा, छोड़े दो, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं निर्भय, मेरे भाग्य में पूरे विश्व की बादशाही है, पूरी गद्दी मेरी है, सो जाओ। माना आलस्य और अलबेलापन हो और अंदर से बने जाए निर्भय। ऐसे बहुत तरह के होते हैं, सुना सकते पूरा किस्सा ऐसे सोचने वाले। जब जब वो उठते हैं तो दूसरों को भाषण देते हैं। क्या कहा था बाबा ने? खुद 4 घंटे सो के अभी आए हैं और फिर दूसरों को कहेंगे क्या कहा है बाबा ने। याद ऐसी हो, ऐसी नींद में ही मेरे को बाबा माया जीत बना देता है। एक भी स्वप्न ऐसा नहीं जिसमें माया आती हो मेरे को, क्योंकि पता ही नहीं चलता। सारा दिन सारी रात हम सोते हैं अलबेलेपन में निर्भय। अरे ये थोड़ा बहुत अलबेलापन तो चलता है, कौन पावन बना अभी तक, कौन संपूर्ण हो गया है, ये चलता है। ये इस तरह का निर्भयपन, मना डर ही नहीं है। ये आलस्य अलबेलापन हमारी खजानों को खाली करे जा रहा है, डर ही नहीं है। तो आलस्य और अलबेलेपन में निर्भय नहीं बनना, माया जीत बनने में निर्भय बनना। तो सुना जादू की चाबी। सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। सौगात को संभालो और सदा कार्य में लगाओ। अब सौगात मिल गई और उसको तिजोरी में रख दिया, उसको यूज ही नहीं किया, तो आपको फायदा कहाँ से होगा? तो सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान रूहानी शक्ति स्वरूप मास्टर रचता, प्रकृति और परिस्थितियों को अधिकार से विजय पाने वाले, प्रकृति और परिस्थितियों पर अधिकार से विजय पाने वाले। ये प्रकृति हमारे अधिकार में है, ये परिस्थितियां हमारे अधिकार में है, उससे विजय पाने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाप दादा दादियों से बातचीत कर रहे हैं। बाबा कहते संगम युग के राजाओं का साक्षात्कार होता है। राज्य वंश यहाँ से ही आरंभ होता है। कब से? संगम युग से। राज्य वंश यहाँ से ही आरंभ होता है। अभी राजे और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनता के संस्कार, हर बात में अधीनता के संस्कार, माना डिपेंडेंट रहेंगे। हर बात, कोई भी बात आएगी ना, बहुत अधीन रहेंगे किसी भी बात के। वो है प्रजा के संस्कार। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते हैं। खुद अपनी हिम्मत से चलें, वो उनके अंदर नहीं होगा। दूसरे किसी ने हिम्मत और थोड़ा सहयोग दे दिया तो वो कार्य कर सकते हैं। सहयोग और चीज है
और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। एक हम किसी को सहयोग देते हैं, आपस में भाई बहन एक दूसरे को सहयोग देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, ये अधिकारीपन की निशानी नहीं है, क्योंकि ये तो अधीन हो गया ना, उसको कोई हिम्मत दे तो ही वो चल सके। जैसे सिंपल चल रहे हैं तो किसी ने हिम्मत डाली उसके अंदर, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो थोड़े दिन और चल लिए। जैसे धक्का मार पुरुषार्थ चलता है ना, धक्का मार, पीछे से किसी ने फुल फोर्स में आप ये हो, तो थोड़े दिन और चल लिए। फिर पीछे से फिर धक्का मारा किसी ने, आप ये हो, थोड़ी हिम्मत और दी, फिर और चल लिए। तो सोचा ऐसे ऐसे मंजिल पर पहुंच जाएंगे, राजा बन ही जाएंगे। नहीं, ऐसी आत्माएं अधिकारीपन की स्टेज पर नहीं होती, ये उनकी निशानी नहीं है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। इसलिए पूछा कि राज्य वंश दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने दादियों से पूछा कि आपको राज्य वंश दिखाई दे रहा है? सब राजा दिखाई दे रहे हैं ये नहीं पूछा बाबा ने, राज्य वंश दिखाई दे रहा है। जब अभी का राज्य वंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता हो, जब अभी का राज्य वंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता हो। कितने प्रत्यक्ष हुए हैं? बाप दादा ने पूछा कितने प्रत्यक्ष हुए हैं, कितने राजे, कितनी रानियां बनी हैं? बाबा ने पूछ लिया कितने राजे बन गए हैं, कितनी रानियां बन गई हैं। राजा और रानी में भी फर्क होगा ना, राजा और रानी में भी फर्क होगा, 1 और 2 का अंतर तो होगा, 1 और 2 का अंतर तो होगा। अभी इस पर रूढ़ियान करना, राजा की निशानी क्या होगी और बाल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। जो राजा बनने वाला होगा उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी निशानी क्या होगी, और जो उनके बाल बच्चे होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। राज्य वंश के बच्चों में भी वंश के संस्कार तो होंगे ना, लेकिन वो बच्चे होंगे, एक राजा है, एक राजा फिर बाल बच्चे, तो ग्रेड तो कम ही होती जा रही है ना। राज्य वंश के बच्चों में भी वंश के संस्कार तो होंगे ना, इस पर रूढ़ियान करना। अच्छा, बाप दादा ने दादियों से रूढ़ियान की और कहा कि आप मिलकर इस बात पर रूढ़ियान करना कि आपका राज्य वंश तैयार हो रहा है। राजा रानी कितने बने? कुमारों के साथ बाप दादा की मुलाकात। कुमारों से बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते कुमारों का चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, ये चित्र दिखाया है सखे रूप का, सखे रूप से। आज है ना फ्रेंडशिप डे, हाँ, तो सखा के रूप में कुमार, उनका चित्र दिखाया है। दिखाया ना, खेल पाल करते दिखाया है। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, ये चित्र दिखाया है सखे रूप में। सखा अर्थात साथ, सखा अर्थात साथ। तो कुमारों को सखा रूप से, साथी रूप में दिखाया है, ग्वाल बाल के रूप में दिखाया है ना, दिखाया ना श्री कृष्ण के साथ उनके ग्वाल बाल सारे, इतने साथी दोस्त, इतने सारे सखा, सब उन्हीं के साथ खेल पाल हो रहा होता है। तो ग्वाल बाल के रूप में दिखाया है ना, तो अपने को सदा बाप के साथी समझकर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, ऐसा समझते हैं ना। सभी कुमार युगल मूरत हो चलते हो, युगल मूरत हो, क्योंकि साथी कौन है आपका? शिव बाबा, बाबा। तो सभी कुमार युगल मूरत हो चलते हो, युगल हो या अकेले हो? हाँ जी कुमारों। बाबा ने पूछा
युगल हो या अकेले हो, युगल हो या अकेले हो, कभी अकेले का संकल्प भी नहीं करना। साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे और दिन रात खुशी में नाचते अपना और दूसरों का भविष्य बनाएंगे। अकेला कभी नहीं समझना, अकेला समझा और माया आई, अकेला समझा और माया आई। कुमारों की यही कंप्लेन है कि हम अकेले हैं, कुमारों की यही कंप्लेन होती है कि हम अकेले हैं। हाँ, दीदियां हैं, दादियां हैं, वो तो दादियों के साथ बैठ भी जाती हैं, ठीक है, या जो भी होता है, तो कुमारों को तो कुमारों की यही कंप्लेन रहती है कि हम अकेले हैं। ये साथ तो दुख सुख का साथी है, ये साथ जो है आपका दुख सुख का साथी है। वह साथ तो माथा खराब कर देगा। हाँ, कहीं कहीं कुमारों को अंदर ही अंदर आता है, कर लेते शादी, अपना कौन कपड़े धोता रहे, खाना भी अपना कौन बनाता रहे, सारे काम अपने खुद ही करते रहे, और कोई भी हमको पूरी तरह से सहयोग नहीं देता, कहते अपने आप करो। हाँ, सारी मुश्किलात कुमारों के लिए ही है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा संकल्प आ जाता है कभी कभी, पर जिनके अंदर आता है बड़ा खतरनाक होता है अगर ऐसा किसी के अंदर आता है तो, क्योंकि अपने ओरिजिनल साथी को भूल जाते हैं। तो कई कुमार तो अगर शादी करते तो कई इसी चक्कर में करते हैं, हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा, और फिर थोड़े समय के बाद, ज्यादा देर नहीं लगती, 6 महीने के बाद वही सबके कपड़े धो रहे होते। हाँ, सोच, जैसा ऐसा संकल्प आ जाता है कि हम तो बड़े अकेले हैं, तो माया भी चांस लेने आ जाती है, मैं देती हूँ तेरे को साथ, है, फिर इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो साथ तो माथा खराब कर देता। तो युगल हो ना, तो जब हुई युगल हो ना, युगल हो ना, प्रवृत्ति वाले नहीं, सुख की प्रवृत्ति मिल जाए और क्या चाहिए। हमारे जैसा साथी किसी को मिल नहीं सकता। इतना नशा होना चाहिए कुमारों को कि हमारे साथ जो है ना, हमारे जैसा साथी किसी को मिल नहीं सकता। साथी को साथ रखना, साथ रखेंगे तो मन सदा मनोरंजन में रहेगा। साथ रखेंगे तो आपका मन सदा मनोरंजन में रहेगा। अच्छा, माताओं से बाप दादा की मुलाकात, बाबा ने क्या कहा, निर्मोही हो, नष्टो मोहा हो ना। माताओं को विशेष विघन मोह का ही आता है। नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ, विशेष जो विघन माताओं के पुरुषार्थ में आता है वो है मोह। मोह कहेंगी नहीं 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 नहीं, मेरा कोई मोह नहीं है। इसने खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ, खा लिया, उसको वो चीज मिली कि नहीं मिली, हाँ, नहीं मिली, उसको पहले तो, हाँ मेरा बच्चा ये नहीं, हाँ मेरा बच्चा मेरा बच्चा अंदर चला जा रहा है। फिर नहीं बाबा, आप भी मेरा एक बच्चा हो। बहुत मोह रहता है अंदर ही अंदर, ऐसी ये बारीक बारीक नसें होती हैं जो खिंचती रहती है, मोह बहुत रहता है। तो हमें जीत पानी है, हमको नष्टुमा होना है, क्योंकि कोई भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। जिन बच्चों को आप मेरा मेरा कह के मुंह की रगें जोड़ी हुई हैं, वो बच्चे ही कहते हैं, हम आपके नहीं हैं, हमारे बच्चे भी तो है। आप ही का ध्यान रखते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। वो अपने बच्चों में फंसे हैं, उनके बच्चे अपने बच्चों में फंसेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन बाबा ने बताया कि अब कहीं मत फंसो, क्योंकि किसी का किसी से जो भी संबंध बना इस शरीर के कारण बना, तो शरीर तो तुमने यहीं छोड़ के जाना है। आत्मा अकेली होकर जाएगी, ये अकेली होकर आई है,
अकेली होकर ही जाएगी। फिर काहे को यहाँ मोह रखा? मैं आया हूं ना तुम्हारा सब कुछ, तब भी तुम्हें मुझसे मोह नहीं होता इतना जितना दिखाई देने वाले अपने बच्चों से। तो बाबा पूछते हैं, नष्ट मोहा हो, निर्मोही हो, माताओं को विशेष विघन मोह का ही आता है। नष्ट मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते हैं। एक है तीव्र पुरुषार्थी बनना, एक है पुरुषार्थी बन जाना। पुरुषार्थी माना सारी दुनिया पुरुषार्थ कर रही है। एक है तीव्र पुरुषार्थ करना, आपने महाराजा बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ चल रहा है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स वैसे ही करने पड़ेंगे। तो एक है तीव्र पुरुषार्थी बनना, एक है सिर्फ पुरुषार्थी बनना। तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी है सेकंड नंबर। क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो, मरुआ मौत मलू का शिकार। इसको कहते हैं नष्ट मोहा। नष्ट मोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। नष्ट मोहा वाले विजय माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजयी। जिन माताओं ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली वो सदा विजयी। पास हो या फुल पास हो, पेपर बहुत आएंगे। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा? इसलिए फुल पास होना है, ना कि सिर्फ पास होना है। क्या होना है? फुल पास। तो माताओं को क्या बनना है? नष्टो मोहा। अच्छा, युगलों से माना जो गृहस्थी चल रहे हैं साथ में, स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, फिर युगल बनो। माना जो युगल हैं उनसे बाबा ने बात की। बाबा ने कहा कि जो आपकी स्मृति में है कि मेरी पत्नी है या मेरा पति है, ये जो स्मृति रहती है, इससे पहले ये सौदा कैंसल करो। ठीक है ना? युगल क्या करे? इससे ये सौदा पहले कैंसल करे, फिर युगल बने। पुराना हिसाब किताब सब चुकतू और नया शुरू। माया के संबंध को डाइवोर्स दे दिया। जो माया ने संबंध क्रिएट किया था उसको डाइवोर्स दे दिया। बाप के संबंध से सौदा कर दिया। इसी से माया जीत, मोह जीत विजयी रहेंगे। सहयोगी भले हों, कंपेनियन नहीं। आपस में एक दूसरे के सहयोगी भले बनो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक है, कंपेनियन पन का भान आया और गया। अगर आपको ये रहेगा ये मेरी पत्नी है, इसको मुझे साथ देना है, अब मेरे को इसको सहयोग देना है, मेरे को इसके कामों में हाथ बटाना है, मेरे को इस तरह से करना है, क्या करे, पत्नी है ना, पत्नी है, पत्नी है। अगर बार बार इस तरह की स्मृति आती है तो अभी तक भी वही संबंध चल रहा है। अभी तक बाप को अपना कंपेनियन फिर नहीं बनाया है, तो फिर आपको सहयोग कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते जो बाप की याद में रहते उनके ऊपर सदा बाप का हाथ है। सभी मोस्ट लक्की हो। घर बैठे भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए? घर बैठे आपको भगवान मिल गया, इससे बड़ा लक और क्या चाहिए? जो स्वप्न में ना हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए? बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। बाप पहले आपके पास आया, पीछे आप आए हो। इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। भगवान को मैंने अपना बना लिया। कहीं भी रहें लेकिन हर कर्म, हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। बाप के साथ का अनुभव करो। मधुबन के भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, पांडव अर्थात सदा के विजयी। पांडवों का नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है।
पांडवों की सदा विजय होती है। पांडवों का जो नाम है वो विजय के कारण प्रसिद्ध है। पांडव सेना वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली, सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली, तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो। विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का? अब समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामानुसार जो भाग्य प्राप्त है उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए। आप मधुबन में रहते हो तो आपके पास तो विजय का तिलक नेचुरल होना चाहिए ना, क्योंकि मधुबन में रहना माना बाप के साथ रहना, श्रेष्ठ आत्माओं के संग में रहना। तो समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामानुसार जो भाग्य प्राप्त है उसी प्रमाण सदा विजय का खेल चलना चाहिए। ड्रामानुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। जो विशेषता ड्रामानुसार आपको प्राप्त है, अगर आप उस विशेषता को कार्य में लगाओगे तो आपको औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता ना देख बातों को देखते हो इसलिए हार होती है। विशेषता नहीं देखते, एक दूसरे की बातें देखते हैं, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, एक दो में फेथफुल रहो, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में दो मित्र होते हैं, दो मित्र होते हैं आपस में और उनके बीच तीसरा उनकी गलानी करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। दो मित्र, तीसरा आया और उनकी गलानी करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। तीसरा आया, उसने गलानी करना शुरू कर दिया, तो दो मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, तो उनका क्या काम है? तीसरे के भाव को, तीसरा अगर उनकी गलानी करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि ये क्या, ये तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि ये गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। जैसे बाबा ने कहा पत्थर बुद्धियों से कितना माथा मारना पड़ता है। अब कोई अनजान आके सुने तो कहेंगे आपके ब्रह्मा बाबा कैसे बात कर रहे हैं, उनको पता तो है नहीं कि कौन क्या कह रहा है, और ये स्पष्टीकरण के लिए ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, पता तो है नहीं। तो बाबा कहते जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि ये क्या, ये तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि ये गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। कोई आपकी किसी की बात को पकड़े, आप उसके भाव को बदल दोगे क्योंकि आपको निश्चय है। तो जहां निश्चय होता है ना, वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, एक दिखाई देंगे। अब एक व्यक्ति हर एक की विशेषता देख रहा है, हर एक की तारीफ कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की किसी ने तारीफ कर दी जो उसको पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, भाव बदलने की कोशिश की जाती है। की जाती है कि नहीं की जाती है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, तुम्हें नहीं पता, वो ऐसा है। अब वहां पर एक दूसरे पर निश्चय है नहीं, एक दूसरे पर फेथ है नहीं, तो जो सामने वाला कहता है वो मान लिया जाता है। हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हारे साथ शायद कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे अलर्ट कर दिया, मैं भी बचा रहूंगा। एक व्यक्ति के भाव ऐसे नहीं थे, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके भाव बदल गए। भाव हम ही बदल देते हैं, हम ही ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं कानों के अंदर एक दूसरे के,
जो भाव बदल जाते हैं फिर वही रिएक्ट करते हैं, तो कहते हैं पता नहीं इनका मूड आजकल कैसा हो गया। हमने ही बात करके उनके भावों को बदल दिया और फिर हम ही कहें कि आजकल पता नहीं इनका मूड कैसा हो गया। जब किसी का संपर्क ही नहीं ज्यादा व्यक्तियों से, तो फिर उनके भाव कैसे बदले जा रहे हैं? जरूर जिनसे संबंध है, संपर्क है, वो कुछ ऐसा डाल रहे हैं कानों में जिसकी वजह से उसकी भावना बदली जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। क्योंकि बहुत बड़ा संगठन होता है, एक ने कुछ कहा, आपको दूसरा जाके स्पष्ट तो करने से था कि मैंने ऐसा कहा है या नहीं कहा। तो जो जिसने कहा वो इस कार से सुन के अंदर ही रख लेते हैं, सोच रहे हैं हमको तो सहन ही करना है ना, रहना है तो सहन ही करना है, अंदर ही रख लेते हैं। तो स्पष्ट होता ही नहीं कि सामने वाले का भाव क्या था, क्या कारण से उसने समझाया, और दूसरों के अंदर दिलों में घृणा पैदा हो जाती है, घृणा पैदा हो जाती है। अब आपस में ही घृणा पैदा हो जा रही है, कारण भाव बदली होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? भाव बदली होता जा रहा है। ध्यान देने की जरूरत है बहुत। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गलानी की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। बहुत धारणा युक्त बातें हैं जो बाबा बता रहे हैं। क्या करते हैं, कोई किसी की गलानी की बात सुना रहा है तो आराम से सुनेंगे, हाँ चलो सुनाओ, तुम हल्के हो जाओ, तुम हल्के हो जाओ, तुम सुनाओ। सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उसके भाव को नहीं बदलते, उसके रूप को नहीं बदलेंगे, उसकी गलानी की बातें फिर अपने अंदर भी रख लेंगे और खुद भी वही गलानी करने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया था वो ऐसा ही है। तो जहां हमारे को एक ही लक्ष्य है कि विशेषता देखनी है, वहां हम क्या देख रहे हैं? गलानी। तो कोई किसी की गलानी की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का, जो सुनाने आए, उसका रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। ऐसा रोल अदा करता है कोई? करता है ऐसा रोल अदा कोई? ये अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की बात तीसरे से सुनी, और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। जो दूसरे की गलानी करते रहेंगे, जो दूसरे की गलानी की बातें सुनते रहेंगे, वो साक्षात्कार मूर्त कैसे बन सकते हैं? आप खुद जान सकते हो इन बातों से। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना हो। एक दो की गलानी की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर आप दूसरे का भाव बदल सकते हो कि मैं सुनूं और इसके बातों को परिवर्तन करूं, तो सुनो। अगर नहीं बदल सकते हो तो बिल्कुल मत सुनो। और ज्यादातर आत्माएं बदल नहीं पाती है, वो सुन लेती हैं और कोशिश कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, बाबा है ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा है ना। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आपके पास ठोस बात होनी चाहिए कि आपने उसकी ही बातों का अर्थ चेंज करना है। आप बात का रूपांतरण कर रहे हो, अर्थ को बदलो, तो भावनाएं अच्छी बनती हैं, तो वाइब्रेशन अच्छे बनते हैं। बाबा कहते कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले। आप उनकी विशेषता सुनाकर, मान लो कोई किसी की आपको बुराई सुना रहा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, तो आप उस भाई, उस माता, जो भी है, जिस आत्मा की वो बुराई कर रहे हैं, आप उसकी विशेषता सुना दो, वो अपने आप चुप हो जाएगा। ले, इसके अंदर तो उसकी इतनी विशेषता ही बड़ी पड़ी है, मैं कहां से इसकी गलानी कर दूं। समझ रहे हो?
आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। सबके मुख से हर एक के प्रति निकले वाह 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 वाह, तब ही बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, मान लो किसी की बात आपने नीचे ऊपर देखी, किसी की स्थिति ऐसी है, सुनते हो तो दिल में नहीं रखो। ऊपर दिया और खत्म। ऊपर दिया कहाँ दिया? दादियों को। बाबा में और हम बच्चों में यही अंतर है। बाबा बात सुनते थे, दिल में नहीं रखते थे। हम बच्चे बातों को दिल में रखते हैं, भले बोल देते हैं मुझे तो कुछ नहीं है, और जब भी उनसे पूछने बैठो सारा हिस्ट्री सारी याद होगी, पूरी डिटेल, कहाँ से उसने शुरुआत की थी, कहाँ से क्या किया, पूरी डिटेल याद हो, और अंदर कुछ भी नहीं है। शुभ भावना शुभकामनाएं। ऐसी कैसी शुभ भावना शुभकामनाएं? अंदर टीस इतनी है और शुभ भावना शुभकामनाएं। कोई भी बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो तो दिल में नहीं रखो। ऊपर दिया और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। तो कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ऊपर देते हैं तो ये तो चुगली हो जाएगी, कैसे सोचते हैं। कई बार हो जाता है कि उनको क्लियर नहीं हो पाता ये बात कि इसको चुगली नहीं कहते हैं, इसको चुगलियों से बचाना कहते हैं। क्योंकि जो बात आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं आप जरूर शेयर करोगे। तो अगर आपने बाबा के साथ, निमित्त के साथ शेयर कर ली, दादियों के साथ शेयर कर ली, तो दादी आपको गाइड कर देंगी कि बच्चे ऐसा मत करना। तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है, वहीं फिनिश हो जाती है। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी ना, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है, और जहां बाप है वहां बातें नहीं है। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं जो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है, उसी समय। कोई ऐसे जर्म्स भी होते हैं कि अगर 1 से 10 को फैल जाएंगे तो पावरफुल दवाई डालकर उसी समय खत्म किया जाता है। कोई पूछे फलाना कैसे है, तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही लेकर जाएं। आप उन्हें ये नहीं कि कोई पहली बार आए, कोई ऐसा आए, कोई मिले आपको बहुत समय के बाद मिला तो लगे हमें किसी की बुराइयां करने। क्योंकि अनेक भावों के साथ आत्माएं आती हैं, तो आपकी तरफ से तो वो शुभ भावना की बातें ही लेकर जाए। भावना शुभ हो, एक भावना, एक कामना, एक ही लगन में निर्विघ्न। व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए। हर बोल में रूहानियत, रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको आपने पार कर लिया। जो पहले आपका कोई संस्कार था, चढ़ती कला का अर्थ ही होता है कि आपने उसको पार करके आगे बढ़ चले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे तब नाम बाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे कि आपकी वृत्ति कैसी है, आपकी दृष्टि कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है। लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए कि जो सच्चा ज्ञान है वो इन्होंने अपने चरित्र में उतारा है, अपने स्वभाव में उतारा है, ऐसा उनको परिचय हो जाए। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है।
कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। आज का स्लोगन, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति।